जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फर्श पर पालथी मारकर बैठते हैं तो क्या आपके घुटनों से भी कटकट या चटकने की आवाजें आती हैं? ऐसा लगता है मानो जोड़ों के बीच चिकनाई, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, वो पूरी तरीके से सूख चुका है। आज हमारे देश में हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस जिद्दी दर्द, सियाटिका, गठिया या कमर दर्द या घुटनों की कमजोरी से परेशान है। लोग सालों साल महंगी दर्द निवारक दवाइयाँ, पेन किलर्स खाते रहते हैं, लेकिन उनका असर सिर्फ कुछ घंटों तक ही होता है। दवा का नशा उतरता ही ये जो दर्द है वो दुगनी ताकत से वापस लौट आता है। आज मैं आपको आपकी ही रसोई में रखी एक ऐसी महान औषधि बताने जा रही हूँ जिसका सही इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द को ये जड़ से खींच सकता है और वहाँ दोबारा प्राकृतिक चिकनाई को लौटा देगा। तो वो औषधि कौन सी है और उसको कैसे आपको इस्तेमाल में लाना है अपने घुटनों को ठीक करने के लिए, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आयुर्वेद कहता है कि लहसुन के बाद अगर पूरे ब्रह्मांड में वात यानी वायु दोष को शांत करने वाली और जोड़ों के दर्द को मिटाने वाली कोई दूसरी सबसे बड़ी दवा है, और आपको पता है उसका नाम क्या है? वो है प्याज। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्याज के वो गुप्त, पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीके बताने वाली हूँ जो जोड़ों और घुटनों के दर्द पर किसी अचूक रामबाण की तरह काम करता है और आपके घुटनों की सूजन और दर्द को आसानी से खत्म भी कर सकता है। इतना जरूर याद रखना है कि घुटनों का दर्द केवल बढ़ती उम्र की निशानी नहीं है। आजकल 30 से 40 साल की उम्र में लोग इस समस्या का तेजी से शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को सुबह बिस्तर से उठते समय घुटनों में अकड़न महसूस होती है, कुछ लोगों को सीढ़ियां उतरते समय दर्द होता है, तो कुछ लोगों को लंबे समय तक कुर्सी पर बैठने के बाद भी पैर सीधा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके जोड़ों के भीतर धीरे धीरे बदलाव शुरू हो चुके हैं। अगर समय रहते ही सही खान पान, सही दिनचर्या अपनाई जाए तो कई मामलों में इन समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। पहले हम विज्ञान और आयुर्वेद के नजरिए से ये समझते हैं कि आखिर उम्र बढ़ने के साथ हमारे जोड़ों और घुटनों में ये भयानक दर्द और जकड़न क्यों पैदा होती है। आयुर्वेद में एक परम सत्य और अटल नियम है, नहीं वातात ऋते रुजा, यानी बिना वात या वायु के बिगड़े शरीर में कहीं पर भी दर्द नहीं हो सकता। हमारे शरीर में होने वाले जोड़ों के दर्द के पीछे अकेले वात दोष का हाथ होता है। जब हमारा खान पान गलत होता है या शरीर में रूखापन बढ़ता है तो हड्डियों के जोड़ों के बीच मौजूद सिनोवियल फ्लूइड, जिसे आम भाषा में हम जोड़ों की चिकनाई या ग्रीस कहते हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगती है। नसों के भीतर की नमी खत्म होने लगती है, जिससे दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती है, कार्टिलेज घिसने लगता है और जोड़ों में भयंकर सूजन आ जाती है। आधुनिक जो हमारा लाइफ स्टाइल है ये भी इस समस्या को तेजी से बढ़ा रहा है। घंटों तक एक ही जगह पर बैठकर काम करना, बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, बार बार जंक फूड खाते रहना और बार बार मुंह में कुछ कुछ डालते रहना, पर्याप्त पानी ना पीना और रात में देर तक जागना, ये सभी आदतें शरीर में सूजन बढ़ाने के साथ साथ जोड़ों की कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे शरीर संकेत देना शुरू करता है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और गोलियां खाते रहते हैं। अब यहीं पर काम आती है हमारी रसोई की महान औषधि यानी कि प्याज। आयुर्वेद के अनुसार प्याज का स्वभाव बहुत ही स्निग्ध यानी कि चिकना और हल्का गर्म होता है। जब आप प्याज को सही अनुपात और सही तरीके से खाते हैं तो ये अपने इसी चिकने और गर्म स्वभाव के कारण नसों और जोड़ों के भीतर प्रवेश करती है और वहां जमे हुए पुराने वायु को सोख लेती है, अंदरूनी रूखेपन को खत्म करती है और नसों को दोबारा लचीला बना देती है। चाहे आपको सियाटिका का दर्द हो जिसमें कुल्ले से लेकर पैर के अंगूठे तक बिजली जैसा करंट दौड़ता है, या फिर घुटनों का दर्द हो जिसमें पैर को सीधा करना भी दूभर हो जाता है, प्याज इन सभी वात रोगों को शांत करने का सबसे प्राकृतिक टॉनिक है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि प्याज के भीतर प्रचुर मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व और विशेष सल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जोड़ों की अंदरूनी सूजन को खत्म करने में दवाओं से भी ज्यादा तेज काम करते हैं। इसके अलावा प्याज में ऐसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। यही फ्री रेडिकल्स लंबे समय तक शरीर में बने रहने पर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया होते हैं उसको तेज कर देते हैं। इसलिए जब संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में प्याज का सेवन किया
किया जाता है सही तरीके से तो ये केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण नियम की जिसे हमारे घरों में अक्सर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे उत्तर भारत में जब भी कोई सब्जी या दाल बनाए जाते तो प्याज का तड़का लगाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए ये तरीका आयुर्वेद के हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। सरसों का तेल स्वभाव में बहुत गर्म और तीखा होता है और प्याज भी हल्की गर्म होती है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो पित्त को बढ़ा देते हैं। पित्त बढ़ने की वजह से आपका जो चिकनाहट है वो सूखने लगती है और यूरिक एसिड भी वहां पर बनने लगती है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। जोड़ों और घुटनों के दर्द को ठीक करने का असली और पक्का देसी तरीका ये है कि प्याज को हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी में ही भूनना चाहिए। गाय के घी का स्वभाव ठंडा, स्निग्ध और बात को शांत करने वाला होता है। जब आप प्याज को घी में हल्का सा पकाते हैं तो घी प्याज की फालतू गर्मी और उसके तीखेपन को अपने अंदर समाहित कर लेता है और प्याज के वातनाशक यानी दर्द को दूर करने वाले गुणों को 1000 गुना बढ़ा देता है। ध्यान रहे कि किसी भी घरेलू नुस्खे का असर तभी दिखाई देता है जब उसे नियमित रूप से अपनाया जाए। केवल 1 या 2 दिन प्रयोग करके परिणाम की उम्मीद करना सही नहीं है। शरीर को अंदर से संतुलित होने में समय लगता है, इसलिए यदि आप किसी प्राकृतिक उपाय को अपना रहे हैं तो उसके साथ नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और हल्की शारीरिक एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही घुटनों के दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए एक बेहतरीन प्रयोग आपको बता देती हूँ। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है आपको क्या करना है। आप एक बड़े आकार का प्याज लें, उसे पीसकर उसका रस निकाल लें। अब इस प्याज के रस में बराबर मात्रा में शुद्ध तिल का तेल या सरसों का तेल मिला ले और इसको हल्का सा गुनगुना कर ले। इस गुनगुने तेल से अपने घुटने और दर्द वाले जोड़ों पर हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करनी है। मालिश करने के बाद प्याज के बचे हुए गूदे को यानी पल्प को भी हल्का गर्म करके घुटनों पर लेप की तरह लगा सकते हैं और ऊपर से कोई सूती कपड़ा बांध ले। ये जो लेप है त्वचा के रोम छिद्रों के अंदर जाकर जोड़ों के भीतर जमे हुए यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं उनको पिघला देता है और वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे आपकी जकड़न तुरंत खुलती है। अगर आप जोड़ों के इस जिद्दी दर्द से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको इस प्याज के नुस्खे के साथ अपनी दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। जोड़ों का दर्द कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रातों रात आ जाती है। ये सालों तक हमारे पाचन तंत्र के खराब रहने और वात बढ़ाने वाली चीजों के खाने का नतीजा होता है, इसलिए उनको भी बदलना जरूरी है। साथ ही रोजाना कम से कम 20 से 30 मिनट की हल्की सैर जरूर करें। अगर डॉक्टर ने मना किया है तो घुटनों के लिए आसान स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को मजबूत करने वाले हल्के जो एक्सरसाइज होती है वो भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत होती है तो घुटने पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम हो जाता है और चलने फिरने में आपको आसानी महसूस होती है। अब प्याज को खाना कैसे है, जैसे कि मैंने बताया अगर देसी घी के साथ आप खाते हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और प्याज का नुकसान भी नहीं होता। फिर अगर आप सलाद के रूप में इसको चबा चबा कर खाए तो बहुत अच्छी बात है। जब आप खाने के साथ प्याज को चबा चबा कर खाते हैं और दाल या सब्जी में आप 1 चम्मच घी डाल के यानी कि घी और प्याज एक साथ मिल जाते हैं तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को भी शांत करते हैं और जोड़ों की जो चिकनाई यानी कि ग्रीस होना चाहिए उसको वापस से लाने में काफी मदद करते हैं। वात दोष और जोड़ों का दर्द जो होता है ना, लहसुन के बाद प्याज को वात शांत करने की सबसे बड़ी दवा माना गया है। ये सियाटिका, गठिया और घुटनों के दर्द में राहत देता है। अब पाचन और कब्ज में क्या करता है, ये जठराग्नि को तेज करके भूख को बढ़ा देता है। इसमें मौजूद नेचुरल फाइबर आंतों को साफ करके कब्ज की समस्या को दूर करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इसलिए घुटने खराब होते हैं कि उन्हें सालों से कब्ज है। दिल के लिए भी बहुत ज्यादा सेहतमंद है। इसमें क्रोमियम होता है जो गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खून को पतला रखकर हार्ट अटैक के खतरे से आपको बचा सकता है। हाई बीपी और जो डायबिटीज के पेशेंट है ये क्या करता है, अगर आप प्याज खाते हैं ये शरीर के अतिरिक्त सोडियम को निकालकर बीपी नॉर्मल करता है और भोजन के बाद अचानक बढ़ने वाले शुगर स्पाइक को भी बहुत ज्यादा कम कर देता है। पुरुषों में ये शारीरिक ताकत और इम्यूनिटी को बढ़ाता है और महिलाओं के पीरियड्स के दर्द अगर उनको होता है या पीरियड्स की अनियमितता है तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। भूख कम लगती है या लीवर की कोई समस्या है तो 5 ml प्याज के रस में 2 से 4 बूंदे अदरक का रस मिलाकर खाना खाने के आधे घंटे पहले इसे पिएं। अगर आपको कब्ज या बवासीर है तो सफेद प्याज के रस में मिश्री मिलाकर सुबह आप पी सकते हैं या प्याज को गाय के घी में भूनकर आप खा सकते हैं। अगर आपको अस्थमा की समस्या, खांसी बहुत ज्यादा रहती है, बलगम वाली खांसी में 1 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिलाएं और दिन में 2 बार गुनगुना करके इसको चाट ले। अगर नाक से खून आता है तो सफेद प्याज के रस की 2-2 बूंदे नाक में डाल ले
और इसे काटकर सूंघ भी सकते हैं। अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं तो ताजा प्याज का रस बालों की जड़ों में ऑयल के साथ 1 घंटे तक लगाकर रखें और फिर शैम्पू कर लें। अब इसके साथ छोड़ना क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तरफ आप जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ खाएं और प्याज का नुस्खा अपनाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपनी रसोई में सफेद नमक, रिफाइंड तेल, मैदा, बेसन, बासी खाना खा रहे हैं तो आपका दर्द कभी ठीक नहीं हो सकता। पैकेट वाले चिप्स, नमकीन और अत्यधिक ठंडी चीजें जैसे फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, ये शरीर में वात दोष को तुरंत बढ़ा देते हैं। आज ही ये चीजें अपनी रसोई से बाहर निकाल दीजिए। इसकी जगह आप कच्ची घानी का तेल ले सकते हैं, देसी गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर सोने की पोजीशन आपकी गलत है तो ये भी आपके दर्द को बढ़ाती है। रात को सोते समय हमेशा अपनी बाई करवट यानी लेफ्ट साइड ही आपको सोना चाहिए। जब आप बाई करवट सोते हैं तो आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है, भोजन सड़ता नहीं है और पेट में गैस और वायु का निर्माण नहीं होता है। जब शरीर में गैस नहीं बनेगी तो वो जोड़ों में जाकर फंसेगी नहीं और आपका दर्द सुबह उठते ही गायब हो जाएगा, जकड़न भी आपको नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके घुटनों में लगातार सूजन बनी रहती है, जोड़ों में तेज लालिमा दिखाई देती है, अचानक चलना मुश्किल हो जाता है या दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ इन नुस्खों पर डिपेंड रहने की बजाय आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना चाहिए। एक्टिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए, चाहे आप बैठ के कर रहे हो, कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप लेट के भी एक्सरसाइज करी जा सकती है। जब तक आपकी बॉडी से पसीना नहीं निकलता, चाहे आप अपना घर का काम करके पसीना निकाल रहे हो या आप बैठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार पसीना निकालते हैं तो आधी बीमारी आपकी अपने आप खत्म होने लगती। पसीना निकालने से आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ आराम करने से दूर होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी बड़े डॉक्टर के पास कितनी भी महंगी दवाइयां खा ले वहां से ला करके, लेकिन अगर आप पसीना नहीं निकालते, अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं करते, जब आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारी स्टिफनेस और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, दवाओं से भी आराम नहीं आएगा। तो इसलिए कहने का मीनिंग ये है, एक्टिविटी अपनी रखिए। आपको चाहे कुछ भी करना हो, अपने को बिजी रखिए और अपनी डाइट का ध्यान दीजिए। जब आप इन चीजों पे काम करते हैं तो आपकी बीमारियां आगे नहीं बढ़ती, धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।